डॉक्टर मिल भी गया तो दारू पीता है तो क्या होगा, इंजीनियर मिल भी गया है तो वो जो है तमाम तरह के उसके अंदर व्यसन है तो क्या करेगा। तू ऐसा लड़का देख ले, चाहे क्लर्क हो लेकिन उसके अंदर कोई व्यसन ना हो। मैंने देखा है कि बहुत से इंजीनियर, बहुत से डॉक्टर हैं, दारू पीते हैं, पूरे घर के घर तबाह हो जाते हैं, पत्नी को कभी आनंद नहीं मिलता, पत्नी को कभी सुख नहीं मिलता। मैं देखता हूं करवा चौथ आती है, बुद्ध को मानती हैं लेकिन करवा चौथ का व्रत करती हैं। यदि करवा चौथ से बच जाते तो सारी दुनिया में बहुत से लोग बच जाते। जापान में वर्षावास का, ये करवा चौथ का, चाइना में 2 कंट्री वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां कोई भी करवा चौथ नहीं करती है, लेकिन वहां के आदमी की उम्र 90 वर्ष है, 100 वर्ष है, 120 वर्ष है, और यहां करवा चौथ का व्रत करती है। दारू पीता है, 45 साल में मर जाता है, 40 साल में ऊपर चला जाता है, 60 साल मुश्किल होती है। करवा चौथ में आयु नहीं होती है, सील में आयु होती है, सदाचार में आयु होती है, आचरण में आयु होती है। आप जो चरित्रवान होगे तब आपकी उम्र ज्यादा होगी, वैसा नहीं है। मैं बहनों से, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो करवा चौथ का व्रत जो कर रही है नारी, पति से लड़ती है रोजाना और करवा चौथ का व्रत कर रही है। पति लड़ रहा है पत्नी से, जूतम पेजार हो रही है, लात घूसा हो रहे हैं, मैंने देखा है कि करवा चौथ का व्रत कर रही है। अरे इसकी आयु तो जब ज्यादा होगी जब तू लड़ना बंद कर देगी, और तेरी पत्नी जब तेरा सहयोग करेगी जब तू दारू पीना बंद कर देगा। वो लड़ रही है, वो दारू पी रहा है, और लंबी उम्र का हम लोग व्रत कर रहे हैं, और उसके पीछे व्रत कुछ नहीं है। उसके पीछे साड़ी ला दे रहे, कान के फुनका ला दे रहे, नाक की ये ला दे रहे, मेरा वो ला दे रहे, शैम्पू ला दे रहे। अरे मैंने तेरे लिए करवा चौथ का व्रत किया है ना रे, ला, तनख्वाह मिली नहीं है, करवा चौथ का व्रत कर रही है। मेरी बगल में एक गुप्ता जी रहते हैं, तो एमसीडी में नौकरी करते हैं, एमसीडी में 3-3, 4-4 महीने से नौकरी नहीं कर रही है, गुप्ता जी हैं। उन्होंने, उसकी पत्नी ने व्रत किया, गुप्ता जी खूब दारू पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरे लिए व्रत किया है, कुछ तो दे दे, कुछ तो प्रेम कर दे, मैं तेरी पत्नी हूं, तेरे बच्चों को जन्म दिया है। उसने कहा मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, कहां से दे दूं, कि कहीं से मिला, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने व्रत किया है तेरे लिए, दीर्घायु के लिए। तो वो बोलता है कि दीर्घायु को क्या करेगी, दारू पी के मेरी किडनी खराब हो गई है, मैं तो मरने वाला हूँ। मनोजनता नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जितने भी त्योहार हैं कॉमर्शियल हो गए। अब ये भैया दूज आ रही है, सड़ी गली सारी मिठाई, बाहर दुकानें खुली हैं, बैक्टीरिया की लेके जा रहे हैं, सब भाई बीमार रह गए, भतीजे बीमार हो गए, बहन धोती लेके घर आ गई, वो हॉस्पिटल पहुंचे। ये छठ पूजा का कार्यक्रम है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। छठ पूजा पे बिहार के लोग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। मेरे 2 परिचित बुद्धिस्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हनुमान जी के बगल में बाबा साहब का फोटो लगा लिया। मैंने कहा भाई तू क्या छठ पूजा कर रहा है, इसमें क्या रखा है, बच्चों को पढ़ा। नहीं बनते जी, छठ पूजा तो हम करेंगे। गए पिछली साल जमुना जी में नहाने, जिसमें सारे केमिकल फैक्ट्रियों के गिरते हैं, सारी टट्टियां, सारे सीवर दिल्ली के गिरते हैं, काला पानी, गंदा पानी, नहा के आ गए, सब बच्चों के खाज हो गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए, बड़े बड़े फुंसियां हुई। बंदे जी ये क्या हो गया, इनके हॉस्पिटल में चला जाए, ये करवा चौथ है, ये करवा चौथ है। जो पानी उसमें केमिकल का निकलता है, ये करवा चौथ है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया ठाकुर देव की नंदन का, जो कथा पढ़ते हैं,
जो 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो सब नरक में जाएंगे। हमने उनका जवाब दिया कि देवकी नंदन जी, नरक और स्वर्ग में क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है क्या उस भगवान ने तुम्हें दे दिया, तुम ही नरक स्वर्ग में भेजोगे? कोई भी आदमी नरक और स्वर्ग नहीं है। मेरा अपना मानना है, यदि तुम बुरे कर्म करते हो, बुद्ध ने कह दिया सब पापस अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धां शासनं। सभी पापों का न करना, पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना। तुम्हें कोई दुनिया का आदमी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नरक में भेज सके। जब तुम सदाचारी बनोगे, अच्छे नियमों का पालन करोगे, अच्छे सील का पालन करोगे, करुणा का पालन करोगे, कोई भी आदमी नरक में नहीं भेज सकता। वो नरक का ठेका ले रहा है। हमने कहा तुमको चिंता ये है कि बहुजन समाज के लोग जो बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और तुम्हारे नीच धर्म से जो आदमी को अछूत मानता है, जो आदमी को नीच मानता है, जो आदमी को वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है, वो तुमसे अलग हो जाएंगे। लड्डू नहीं मिलेगा पंडित जी, पेट पिचक जाएगा। रबड़ी नहीं मिलेगी, गाल लाल तुम्हारे काले हो जाएंगे। कपड़ा नहीं मिलेगा, धोती पहना भूल जाओगे। तुमको इस बात की चिंता नहीं, चिंता इस बात की है कि ये लोग चले गए तो अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, आडंबर में नहीं रहेंगे। बहनों और भाइयों, इस जीवन महोत्सव के उपलक्ष्य में आपसे कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश करो। डॉक्टर अंबेडकर फोटो नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर माला नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर अगरबत्ती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की विचार है, डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन है, डॉक्टर अंबेडकर की व्यवहार है, डॉक्टर अंबेडकर एक फिलॉसफी है। जब तक डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ोगे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर माला चढ़ाने से, पूजा करने से समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर अंबेडकर उनकी किताबों में है, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी में है, डॉक्टर अंबेडकर उनके विचारों में है। जब तक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर नहीं चलोगे और उसको नहीं पढ़ोगे, आप अंबेडकरवादी नहीं हो सकते। अंबेडकर को समझना पड़ेगा, अंबेडकर को जानना पड़ेगा, अंबेडकर को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज जो आप जान रहे हैं, पूरे देश में लड़ाई छिड़ी हुई है, विचारों की लड़ाई छिड़ी हुई है। विचार तलवार से ज्यादा पैना होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कोई बंदूक नहीं चलाई, राइफल नहीं चलाया, टैंक नहीं चलाया। बाबा साहब अंबेडकर ने कोई तलवार नहीं चलाई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी कलम से और अपनी बुद्धि से तुम लोगों को जो 5000 वर्ष से गुलाम थे, तुमको गुलामी की दास्तां से बेड़ियां काट गया। जिस कॉलेज में तुम पढ़ नहीं सकते थे, उस कॉलेज में आज पढ़ सकते हो। जहां तुम पानी नहीं पी सकते थे, आज एक्वागार्ड का पानी पी सकते हो। जो तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, अच्छे कपड़े पहनते हो। जो अच्छी कॉलोनी में मकान नहीं बना सकते थे, अच्छी कॉलोनियों में मकान बना के रह रहे हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी और भगवान की देन नहीं है, किसी ईश्वर अल्लाह की देन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश करो, लेकिन आप डॉक्टर अंबेडकर को मूर्तियों में खोज रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर को तुम जो है माला में खोज रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर को समझने की चेष्टा करो। इस देश में दो तरह की लड़ाई है, एक मनुवाद की लड़ाई है, ब्राह्मणवाद की लड़ाई है, एक अंबेडकरवाद की लड़ाई है। अंबेडकर मिशन आदमी को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व की बात करता है, और मनुवादी जो लोग हैं आपके कपड़े उतरवाने की बात करता है, आपको अशिक्षित बनाने की बात करता है, आपको कमजोर बनाने की बात करता है, आपको निर्धन बनाने की बात करता है। वो कहता है चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तबजत परपुराम धारणा शरीर भेद उच्चारे ज्ञात। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वरिष्ठ है। यदि वो एक भी शिक्षा का अध्ययन करे, उसके कानों में संघर्ष शीशा डाल देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पहला मंत्र कहा, शिक्षित बनो। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे, आप पूरे के पूरे जानवर बन जाओगे, पशु तुल्य हो जाओगे। बिना पढ़ा लिखा आदमी
पशु से बदतर हो जाता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। इन लोगों को जो चमकते चांदने आज हम इस कपड़े में और सफेद इस चांदनी के नीचे जो कार्यक्रम कर रहे हैं और बनते करुणा कर जो प्रवचन दे रहे हैं, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी और की देन नहीं है। लेकिन आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया है, किया नहीं जा रहा है, हो गया है। इस पर मुझे बोलना इसलिए जरूरी है, आरक्षण था तो तुम्हारे पतियों की, भाइयों की, भतीजे की नौकरी लगी, 40-50 हजार रुपया महीना मिला, पैसा आया तो तुमने मकान बनाया, एलसीडी का टीवी खरीदा, गाड़ी वैगनार से लेके फॉर्च्यूनर तक खरीदी, बढ़िया चमचमाता मकान अच्छी कॉलोनी में खरीदा। जब आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जितने भी लोग हैं भारत के, वो लोगों का विकास हुआ है। जिन लोगों के घर में एक नौकरी वाला हो गया, चाहे वो टीचर ही हुआ, चाहे वो चपरासी हुआ, उन लोगों का विकास हुआ है। अब नौकरी कहां मिलेगी? रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, डीआरडीओ बेचा जा रहा है, बीएचईएल बेचा जा रहा है, एनसीएल बेचा जा रहा है, डीआरडीओ बेचा जा रहा है, डिफेंस बेची जा रही है, स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। कहां पढ़ेंगे, कहां नौकरी करेंगे? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां करेंगे? जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां करेंगे? सरकारी संस्थानों को बड़ी तेजी से बेचा जा रहा है, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। चलो नौकरी भी ना मिले तो हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षा को रोका जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण हरियाणा में और मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। वो निजीकरण क्या है? आप सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 500 रुपया आप देंगे फीस, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 1100 रुपया फीस देगी गवर्नमेंट। अरे भाई, सरकारी में हमें देनी पड़ेगी, जो सरकार हमारी है, जिसको हम चुनते हैं, और जिसको हम चुनते नहीं हैं उसको पैसे आप दोगे। क्यों? आप लोग लालच के कारण सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड वाले में, इंग्लिश वाले में आप अपने बच्चों को दाखिला दिलाओगे। जब कुछ साल गुजर जाएंगे, 2 साल 3 साल, गवर्नमेंट कहेगी कि घाटे में आ गए, पैसा नहीं है, अब हम नहीं देंगे, तो क्या होगा? वो तमाम कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज सब अडानी और अंबानी को बेचेंगे, वो उसको ले लेंगे। अब प्राइवेट स्कूल वाला कहेगा कि अब 1100 नहीं है, अब 11,000 है फीस, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ। जैसे बीएसएनएल को जियो का और रिलायंस का पहले 4 महीने, 3 महीने, 1 साल तक फ्री में दिया था, सारे लोग दौड़ गए, जियो का ले लो, रिलायंस का ले लो। बीएसएनएल वालों पर नौकरी, क्योंकि पैसा आएगा तब किसी की तनख्वाह मिलेगी ना। बीएसएनएल के लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ा, जबरदस्ती कर दिया गया, बीएसएनएल खत्म हो गई। बीएसएनएल के तमाम तरह के लोग, 2.5 लाख, 4.5 लाख पूरे देश में लोगों को रिटायर कर दिया गया। बीएसएनएल खत्म हो गया, अब आप रिलायंस का, जियो का 3 महीने का 800 में ले रहे हैं। इसी तरह से स्कूल का होगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं इन मुद्दों पर आज मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे लोगों की ये समझ में आए कि ये जो चल रहा है इस बीजेपी का खेल, उसको समझने की कोशिश करो। ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में काम करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अनिरुद्ध महंते को, यहाँ के उपासक उपासिकाओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ।
और मैं कहता हूं कि आप लोग बौद्धाचार तैयार करो। बौद्धाचार नहीं है तो ये बहन जी की तरह सब बहनें सीख जाओ शादी पढ़ना, और बौद्ध भिक्षुओं को शादी से अलग रखो। शादी जब हो जाए तो दुल्हन को और दूल्हा को बुलाकर भोजन दान के लिए भिक्षु को बुलाओ, वो जीवन जीने के बारे में प्रवचन करेंगे। आपसे जितने भी लोग हैं संकल्प लो, आप लोग नहीं तो किताब है, किताब देखकर पढ़ लो। किसी भी भिक्षु को शादी के लिए मत बुलाइए, क्योंकि हमारे विनय पिटक में हम स्वयं बंधन से मुक्त हैं। हम दूसरों को बंधन में माला देकर नहीं बांधते हैं, लेकिन बांधे जा रहे हैं। उसके पीछे क्या है? 2000 तू दे, लड़की वाले 2000 तू दे। अरे कम हो गए भाई, ये तो 5000 दे, एक कम्बल और दे। और चीवर क्यों नहीं लाया? चीवर हम दे रहे हैं 1100 रुपया और दे। तो ये धर्म के साथ धंधा नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, भिक्षु की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। भिक्षु की 2 संपत्ति होती हैं, एक तो उसका ज्ञान और एक उसका सील। कोई भी बुद्ध विहार आज बनाता है, चंदा करके समाज देता है और फिर कहता है ये तो मेरा है, मैं तो अपने लड़के को दूंगा, लड़की को दूंगा। ऐसा बहुत सी जगह देश में हुआ है। आपकी बस्ती में कहीं ऐसा बुद्ध विहार हो, यदि वो लड़का लड़की या गृहस्थ आदमी को लाता है तो उनकी पिटाई करके बाहर निकाल देना, उसमें कोई दूसरा भिक्षु ला के रख देना। हमारे बुद्ध विहार का 22 साल मुकदमा चला। मैं और भंते जी धम्म विवेचन रहते हैं, धम्म विवेचन जी को जेल भी भेजा गया, और वो कहते हैं कि भिक्षु संघ का रहेगा। केवल दिल्ली में एक ही विहार है जो भिक्षुओं का है, वो है लक्ष्मी नगर। बड़ी मुश्किल से हमने उसे छुड़ाया है और हमने वचन दिया है कि इस वक्त सारा का सारा हमारे मरने के बाद भी भिक्षु रहेंगे और अभी भी भिक्षु रहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आजकल जो परित्राण और ये चीवरदान हो रहे हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो मुझे पता लगता है तो मैं तुरंत चला जाता हूं। मैंने कहा निमंत्रण दे ना दे भंते करुणा कर जाएगा। बोले क्यों? मैंने एक किंवदंती पढ़ी थी। किंवदंती वो अंधविश्वास की भी हो सकती है। जो सांप का जहर उतारता है कोबरा का, उसके गुरु ने बाईजी से कहा कि देख मैं तेरे को मंत्र तो दे रहा हूं, लेकिन तू वहां जाना जहां जहां सांप काट ले। तुझे निमंत्रण हो ना हो, लेकिन तुझे मालूम है आदमी मर जाएगा। जब आदमी सांप का मंत्र वहां देने नहीं जाता है उतारने, तो उसका ऐसा मानना है कि मंत्र उतर जाएगा। यदि मैं ना जाऊं तो बाबा साहब की विचारधारा रुक जाएगी। ये किसी की बारात नहीं है, ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैं कल जो है गाजियाबाद में था, 5000 10,000 लोगों ने दीक्षा ली, तो मैं वहां आवाज जरूर जाता हूं और किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होती। सबसे ज्यादा मेरे परम आदरणीय भिक्षुओं को होती है, क्योंकि मैं कोई उनके विरोध में नहीं बोलता, लेकिन मैं समाज को जगाने के लिए बोलता हूं, अपने लिए नहीं बोलता, अपनी बात नहीं करता, अपने परिवार की बात नहीं करता। तो मैं आप लोगों से यहाँ विजयनगर के ढेर सारे कार्यक्रमों में मैं आया हूँ। राम बाबू जी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा अनुरुद्ध जी कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया है, मेरे साथ में रहने वाले भंते जी को दिया है, लेकिन मैं चल आ रहा हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। और मैं आ गया, आप लोगों के दर्शन हो गए, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अच्छी बात लगी हो वो तुम्हारी है, और जो समझ में नहीं आए उसे मुझे वापस कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन छत चले,
एक बदे जंजीर, चाहे तो करवा चौथ का व्रत करो, चाहे तो गंगा जी का स्नान करो, चाहे तो भगवान के मंदिर में नाक रगड़ो। बुद्ध कह गए हैं कि 3 बात ये सबको आनी है। एक बुढ़ापा जरूर आएगा, पूजा से रुकने वाला नहीं है, करवा चौथ से रुकने वाला नहीं है। कोई भी बहन ऐसी हो करवा चौथ से अपने पति का बुढ़ापा रोक दे, सफेद बाल आने से रोक दे। और बुढ़ापा ही नहीं, उसमें रोग भी आते हैं और रोग के बाद मृत्यु भी होती है। ये 3 सत्य जीवन में आते हैं। बुढ़ापा आता है, रोग होते हैं, मृत्यु होती है। इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा कहोगे तो और ज्यादा बोलूंगा, लेकिन ये हाथ जोड़ गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो वह मत करो, मैं माइक फूंका नहीं हूं, मैं माइक से हट रहा हूं भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय।